नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत की, जो आज खतरे में है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है जिसके बाद पूरी अरावली श्रृंखला खत्म हो जाएगी। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत का नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा है कि वह पर्वत श्रृंखला जो 100 मीटर से नीचे हैं उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत 100 मीटर या उससे नीचे हैं उन्हें अब अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कटाई, खनन और कंक्रीट का रास्ता साफ। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अरावली पर्वतमाला में 90% से ज्यादा पर्वत ऐसे हैं जो 100 मीटर या उससे नीचे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक आदेश के बाद अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा अब खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अरावली जरूरी क्यों है। ऐसा क्या है कि अगर अरावली खत्म हो जाएगी तो दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम अरावली की इतनी बात क्यों कर रहे हैं और हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सेव अरावली। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा है। यही अरावली रेगिस्तान को फैलने से बचाता है, यही अरावली ग्राउंड वाटर को बचाता है, यही अरावली पर्वतमाला प्रदूषण, धूप और हीट वेव से हमारी सुरक्षा करता है। अगर अरावली नहीं रही तो आने वाले समय में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में पीने का पानी भी 5-5 हजार रुपए लीटर बिकने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अरावली 100 मीटर के ऊपर तक ही माना जाएगा? तो ऐसे में क्या 100 मीटर के नीचे वाली पर्वत, जंगल और पहाड़ क्या प्रकृति का हिस्सा नहीं है? क्या 100 मीटर के नीचे के पेड़ को पेड़ नहीं कहा जा सकता, या 100 मीटर से नीचे के पर्वत को पर्वत नहीं कहा जा सकता, या 100 मीटर से नीचे ऐसे सभी जंगल को हम जंगल नहीं कह सकते हैं? क्या ऊंचाई से तय होता है कि कोई इलाका पर्यावरण के लिए जरूरी है या नहीं? सिर्फ ऊंचाई ही एक ऐसा मापदंड नहीं हो सकती जिससे हम ये तय करें कि यह इलाका प्रकृति के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी। क्या पेड़ 100 मीटर से कम हो तो वहां ऑक्सीजन नहीं देगा? अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस एक आदेश के बाद नुकसान किसको होगा। तो सीधा सा इसका तात्पर्य है कि नुकसान हम लोगों को होगा, हमको होगा, आपको होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा। तो अब फायदा किसको होगा? तो जाहिर सी बात है, सरकार का मंशा भी यही है कि कुछ बड़े उद्योगपतियों को, माइनिंग माफियाओं को, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वालों को धंधा दिया जाए और उन्हें लूट खसोट करने का एक अच्छा मौका दिया जाए। हम अदालत के खिलाफ नहीं हैं, बस हम अरावली को बचाने की बात करते हैं। हमारी मांग यह है कि अरावली की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिभाषा तय हो, ऊंचाई नहीं इकोसिस्टम को आधार बनाया जाए, खनन और अवैध निर्माण पर रोक लगाया जाए, विकास हो लेकिन उसका कीमत विनाश ना हो। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, बल्कि हम लोगों का स्वर्णिम इतिहास है और उसकी रक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। क्या सिर्फ हम लोग बस ऐसे मूक बनकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखेंगे और खनन माफियाओं को अपने आंख के सामने अपनी अरावली जैसे स्वर्णिम इतिहास को मिटाते हुए देखेंगे? ये हमसे नहीं होने वाला है। हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। अगर आप चाहते हैं साफ हवा, सुंदर पानी और जीने लायक सुनहरा भविष्य, तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के उस जज तक पास पहुंच सके जिन्होंने यह आदेश दिया है कि 100 मीटर के ऊंचे पर्वत को ही अरावली माना जाएगा। हमें उनको बताना होगा कि कोई पर्वत 100 मीटर का रहे या 2 मीटर का रहे, वो हमारा स्वर्णिम इतिहास है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।